हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो बुक्स क्लब यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की हमारी बुक समरी शुरू करते हैं। डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। हम हर 15 मिनट में अपने फेसबुक में लॉग इन करके नोटिफिकेशन चेक करते हैं। हम हर 10 मिनट में अपना फोन देखते हैं। ये सारे काम हमारा ध्यान समय समय पर भटकाते रहते हैं, जिससे हम उस काम को अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाते जो हमारे लिए जरूरी है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम इस समस्या से निकल सकते हैं। ये किताब हमें डीप वर्क में जाने के तरीके बताती है। डीप वर्क का मतलब अपने दिमाग को पूरी तरह से अपने काम पर लगाना और सारी ध्यान भटकाने वाली चीजों से नाता तोड़ लेना। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम कम समय में ज्यादा काम पूरा कर सकते हैं। हमारा ध्यान क्यों भटकता है, किन किन तरीकों से आप डीप वर्क में जा सकते हैं, किस तरह से आप अपने इंटरनेट या सोशल मीडिया की लत से छुटकारा पा सकते हैं। एक साथ बहुत सारे काम करना सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन असल में यह एक झूठ है। बहुत से लोग अपना काम करते रहेंगे और साथ में फेसबुक भी इस्तेमाल करते रहेंगे। उन्हें लगता है कि इस तरह से वे दो काम एक साथ कर रहे हैं और अपना बहुत समय बचा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की प्रोफेसर सोफी लेराय की स्टडी में कुछ और ही सामने आया। सोफी ने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप से उन्होंने कहा कि वे कुछ पहेलियां सुलझाएं और बीच बीच में जाकर कुछ रिज्यूम देखें और उसके हिसाब से लोगों को नौकरी देने या ना देने का फैसला करें। दूसरे शब्दों में, उन्होंने पहले ग्रुप को 2 काम एक साथ करने के लिए दिया, जबकि दूसरे ग्रुप से कहा गया कि वे सिर्फ पहेलियां सुलझाएं। इसमें सोफी ने देखा कि पहले ग्रुप के लोग जब एक काम को छोड़कर दूसरे पर जा रहे थे तो उनका दिमाग फिर भी पहले काम पर लगा रहता था, जिससे वे दूसरे काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आसान शब्दों में, एक साथ बहुत से काम करने से काम की क्वालिटी कम हो जाती है। आपका दिमाग एक साथ 2 काम पर फोकस नहीं कर पाता, और अगर आप यह जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग उलझ जाएगा। इसके बाद बहुत से लोग काम करते वक्त अपने कंप्यूटर में सोशल मीडिया के टैब खुले रखते हैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वे जाकर उसे देखते हैं। यह भी आपके काम की क्वालिटी पर असर डालता है। 2012 की स्टडी में मैकिन्से कंसल्टिंग फर्म ने देखा कि एक औसत कर्मचारी अपने काम का 60% हिस्सा ऑनलाइन बात करने में बिता देता है। वो सिर्फ 30% हिस्से में ईमेल का जवाब देता है। यानी कि लोग काम बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वे बहुत काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे काम एक साथ जुड़ जाते हैं तो अंत में जाकर बहुत ज्यादा लगने लगते हैं, लेकिन इन्हें करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए हमेशा एक बार में सिर्फ एक काम को करने की कोशिश कीजिए। अपने काम में पूरा ध्यान लगाने के लिए आप बहुत से तरीके अपना सकते हैं। अपने ध्यान को पूरी तरह से अपने काम पर लगा पाने के लिए आप बहुत से तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तरीके का नाम है साधु का तरीका, जिसमें आप खुद को हर ध्यान भटकाने वाली चीज से एक साधु की तरह अलग कर लेते हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। दूसरा तरीका है बायमॉडल तरीका, जिसमें आप अपने जरूरी काम के लिए खुद को एक समय देते हैं और उस बीच सिर्फ उसी काम को करते हैं। बाकी का समय आप दूसरे कामों को दे देते हैं। तीसरा तरीका है एक लय में काम करना। इसमें आप 90 मिनट के लिए पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान लगाते हैं और फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं। साथ ही आप एक कैलेंडर की मदद से यह देखते हैं कि आपने कितना काम किया। अंत में आता है जर्नलिस्टिक तरीका, जिसमें आप कोई भी खाली समय देखकर अपने काम पर चले जाते हैं और उसे करते रहते हैं। लेकिन इन सारे कामों में एक बात मिलती है, आप इस तरह से काम करने की आदत बनाते हैं। आप अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, बल्कि हर दिन का एक रूटीन बनाते हैं, जिस वजह से आप हर दिन अपना मूड खुद से बनाकर काम करने के लिए जाते हैं। खुद को भटकने से बचाने के लिए आप एक खाली जगह खोज सकते हैं या फिर अपने ऑफिस के बाहर एक डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा सकते हैं। आप खुद को भटकने से रोकने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसके अलावा अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। साथ ही अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। यह देखिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे हर रोज करें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए ताकि आप अपने काम को हर रोज अच्छे से कर पाएं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कम कर दीजिए
और अपने दिमाग को फोकस करना सिखाइए। आज के वक्त में हमारा ध्यान भटकाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। साथ ही हमारा दिमाग किसी एक चीज पर ध्यान लगाने के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसका ध्यान हर वक्त भटकता रहे। इसकी वजह यह है कि जंगलों में जब हम आदिवासियों की तरह रहते थे तो एक चीज पर ध्यान लगाए रखना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता था, क्योंकि इससे हम किसी जानवर के शिकार हो सकते थे। साथ ही हर वक्त ध्यान भटकाते रहने से हम नए मौके खोज पाते हैं। लेकिन हमारी यह खूबी जंगलों में रहने के लिए जरूरी थी, शहरों में रहने के लिए नहीं। अपने दिमाग को काम पर लगाने के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना सीखना होगा। नहाते वक्त, कपड़े पहनते वक्त या टहलते वक्त यह सोचिए कि आप किस तरह से अपना दिन बिता रहे हैं या वो कौन सी चीजें हैं जो आपका समय खा रही हैं। इसके बाद जब आपको समस्या मिल जाए तो आप उसके अलग अलग समाधान खोजिए। जब आपको यह भी पता लग जाए कि आपको क्या काम करना है तो खुद से यह पूछिए कि किस तरह से आप उस काम को करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया को लेकर अपनी आदतों पर भी ध्यान दीजिए। ये देखिए कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोगों से जुड़े रहने के लिए यह सब कर रहे हैं या कुछ काम की वजह से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप असल में वो काम कर रहे हैं? या फिर आप चाहें तो 1 महीने के लिए सोशल मीडिया बंद करके भी देख सकते हैं। इसके बाद आप खुद से यह सवाल पूछिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करने से आपकी जिंदगी बेहतर बनी या नहीं? क्या किसी को आपके सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करने से कुछ फर्क पड़ा? क्या कोई ऐसा काम था जो उसे इस्तेमाल ना करने की वजह से पूरा नहीं हुआ? इस सवालों के आपको जो भी जवाब मिले उसके हिसाब से यह फैसला कीजिए कि आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अपने खाली समय को ठीक तरह से इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंग कीजिए। जब हम दिन भर के काम से खाली होकर घर पर पहुंचते हैं तो हम इतने थके होते हैं कि हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी हम टीवी देखने के लिए या इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए समय निकाल लेते हैं और वो सारे काम करने का हमारा मन करता है। ये सारे काम करने के बाद हम और भी थक जाते हैं और फिर हमें रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती। इस तरह के हालात से खुद को बचाने के लिए आप प्लानिंग कीजिए कि किस तरह से आप अपने खाली समय का इस्तेमाल करेंगे। अपने जरूरी कामों को और दूसरे कामों को अलग अलग समय दे दीजिए। अगर आप 1 घंटे के लिए अपना जरूरी काम करते हैं तो 1 घंटे के लिए दूसरे काम कर सकते हैं। अब यह जरूरी नहीं है कि आप हर रोज एक सख्त टाइम टेबल के हिसाब से चलिए। यहां पर हमारा मकसद है यह तय करना कि आप किस तरह से अपने खाली समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह भी प्लान करना होगा कि आप अपनी शाम को हर रोज क्या करेंगे या फिर छुट्टियां के दिनों में क्या काम करेंगे। खुद को एक काम पूरा करने के लिए एक समय दे दीजिए और उस समय के अंदर उस काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। इस बीच अपने फोन को बंद कर दीजिए और ईमेल चेक करना छोड़ दीजिए। इसके अलावा कुछ दूसरे कामों को करने के लिए भी समय निकालिए ताकि आप अपने दिमाग को फ्रेश कर सकें। किताबें पढ़ने के लिए या अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए भी कुछ समय निकालिए। यह सारे काम करने की प्लानिंग भी एडवांस में कीजिए। कुल मिलाकर आज के वक्त में बहुत से लोगों का मानना है कि वे एक साथ 2 काम कर सकते हैं, लेकिन यह गलत है। आपका दिमाग एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगा सकता है। इसलिए अपना जरूरी काम करते वक्त इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने दिन को प्लान कीजिए ताकि आप अपने खाली समय का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएं। अगर आप दिन के अंत में पूरी तरह से थका हुआ महसूस करते हैं तो इंटरनेट को कम इस्तेमाल कीजिए। अपनी डायरी पर यह लिखिए कि आप दिन में कब कब इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ इस दिए गए समय में ही इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आप अपनी इस आदत पर काबू कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को एक समय देते हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम अनजाने में कुछ ज्यादा देर तक उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप दिन के एक दिए गए समय में ही इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से बेहतर काम कर पा रहे हैं। आपको यह समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और बुक की समरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।